बच्चों started we did बच्चों question 14 till now बच्चों till question 14 we did बच्चों. Now let's take the question 15 बच्चों. There are two books of owned by Suresh and Ganesh बच्चों. There are two books of बच्चों owned by Mr. Suresh and Ganesh. एक books of बच्चों सुरेश का और एक books of गणेश का. Their sales in rupees for books in three subjects: physics, chemistry and mathematics for the 2 months, July and August. क्या क्या बच्चों? दो लोग का एक दुकान है बच्चों. And they selling the three subject बच्चों: physics, chemistry and mathematics है बच्चों. And they in the 2 months बच्चों, July and August 2017 are given by the two matrix, matrix A, matrix B बच्चों. July sales in rupees, physics, chemistry and मैथमेटिक्स. जुलाई से दिया बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दिया बच्चों. फर्स्ट रो दिया बच्चों मिस्टर सुरेश के लिए एंड सेकंड रो दिया बच्चों मिस्टर गणेश के लिए. फर्स्ट रो का जो आंसर बच्चों सुरेश का है, सेकंड रो गणेश का है. अगस्त मंथ में सेल बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स बी का फॉर्म में दिया है. हमने बोला जो देन फाइंड इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त. कितना इंक्रीज हुआ दैट इज वी हैव टू से बच्चों. And then if both the books shop get 10% profit in the month, find the profit of each bookseller in each subject in that month बच्चों. तो बच्चों कितना हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है बच्चों. ओके, then ये 2 क्वेश्चन बच्चों. पहले बच्चों यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है. 2 पर्सन इज देयर राइट बच्चों, then 3 सब्जेक्ट इज देयर and then 2 मंथ है बच्चों राइट बच्चों. चलो लेट टेक द फर्स्ट बच्चों. अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो पॉसिबल है चलो लिख देना. क्वेश्चन 15 बच्चों 2.2 का राइट बच्चों. मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए फॉर सेल्फ इन जुलाई. Of 3 subjects. Physics, chemistry and mathematics. Matrix A for the sales in July अब 3 सब्जेक्ट बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बच्चों. ओके बच्चों. वाइल द मैट्रिक्स बी बच्चों ऑफ एक क्या था बच्चों मिस्टर सुरेश एंड गणेश का. अब सुरेश एंड गणेश चलो बच्चों. मैट्रिक्स ए फॉर द सेल्स इन जुलाई अब 3 सब्जेक्ट बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ सुरेश एंड गणेश राइट बच्चों. and matrix B for sales in अगस्त बच्चों. तो 2 मैट्रिक्स दिया बच्चों. मैट्रिक्स ए इज अ जुलाई डिटेल है बच्चों और मैट्रिक्स बी बच्चों अगस्त डिटेल है बराबर बच्चों. चल ए गिवन बच्चों 5600 6650 6750 7055 8500 8905. ओके बच्चों. फर्स्ट रो फॉर सुरेश एंड सेकेंड रो फॉर गणेश बच्चों. एक्चुअली जो फर्स्ट रो है बच्चों वो सुरेश का है, सेकेंड रो बच्चों गणेश के लिए. ओके बच्चों. एंड सेम द बिग पॉइंट बच्चों 6650 7000 7055 7500 8905 10200 बच्चों. ठीक बच्चों. ये क्या था बच्चों जुलाई मंथ का सेल है. ओके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बच्चों.
फर्स्ट लाइन सुरेश ने बच्चों, अगर मैं बोलूँ बच्चों इन जुलाई हाउ मच द बुक सोल्ड बाय मिस्टर सुरेश फॉर फिजिक्स। सुरेश का जुलाई महीने में, तो जुलाई मतलब ए का, सुरेश का बच्चों फिजिक्स 5600 रुपीज़ बच्चों। हाउ मच द मैथमेटिक्स बुक सोल्ड बाय मिस्टर गणेश इन जुलाई। गणेश का बच्चों मैथमेटिक्स, गणेश का मैथमेटिक्स कितना है 8905 बच्चों ऐसा। हाउ मच द केमिस्ट्री बुक सोल्ड बाय द सुरेश इन अगस्त बच्चों, अगस्त, ये जुलाई का था बच्चों, अगस्त ये है। सुरेश का बोला बच्चों, सुरेश का अगस्त महीने में केमिस्ट्री का आएगा बच्चों ये। तुम्हारा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ बस ना बोल रहा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। फर्स्ट क्वेश्चन, अरे इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। क्या मतलब बच्चों, अगर मैं जुलाई में 10 रुपये का सोल्ड कर रहा हूँ बच्चों और अगस्त में मैं 15 रुपीज़ का सोल्ड कर रहा हूँ, तो कितना इंक्रीज हुआ बच्चों फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 5 रुपीज़। इफ आई सोल्ड इन जुलाई 10 रुपीज़ and in August 15 rupees, how much the increase? 5 rupees increase. How we get the 5 rupees? 15 minus 10. वैसे बोल रहा है बच्चों इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। जुलाई से अगस्त में कितना सेल्स इंक्रीज हुआ रहेगा। ओके बच्चों, लेट टेक। तो कैसे करेंगे बच्चों, जुलाई टू अगस्त, तो अगस्त के सेल में से जुलाई का लेस करो। अगस्त का क्या बच्चों बी, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स बी माइनस ए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बी माइनस से बी क्या है बच्चों 6650 7000 7055 8905 10200। ये क्या बच्चों आपका अगस्त का माइनस ए जुलाई का 5600 6650 6750 8500। क्यों बच्चों, तो अगस्त माइनस जुलाई कर दो, यू विल गेट द आइडिया अबाउट द हाउ मच द इंक्रीज मेड। चलो बच्चों, वी नो बच्चों सब्ट्रैक्शन एडिशन में क्या चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए बच्चों। कितना ऑर्डर है बच्चों 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम बच्चों, ऑर्डर रिमेन सेम है। व्हेन द ऑर्डर सेम वी कैन इजीली ऐड और लेस करो। 50 6 माइनस 6 0 1 7000 माइनस से बच्चों 59, इसको लेस करो बच्चों 05 10 माइनस 7 3, इसको लेस करो बच्चों 45 4, इसको लेस करो बच्चों 504 5 9 95 1 11 11 माइनस 9 2 and 9 minus 1 8। ये था बच्चों आपका सेल्स इंक्रीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। तो इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, जुलाई से अगस्त महीने में कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, तो अगस्त का सेल में से जुलाई का सेल लेस करो, यू विल गेट द आइडिया अबाउट बच्चों। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्या है बच्चों, इफ बोथ द बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017 बच्चों, अगस्त महीने में बच्चों 10% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच सेलर ऑन अ ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ बच्चों, अगस्त महीने में कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों फॉर ईच सब्जेक्ट दैट वी हैव टू गेट। 10% प्रॉफिट इन अगस्त बाय बोथ सेलर बच्चों, दोनों सेलर को कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 10%। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रॉफिट इक्वल टू होता है बच्चों सेल्स इनटू परसेंट। प्रॉफिट बच्चों ऑलवेज आता है सेल्स इनटू परसेंट। तो बच्चों तो अगस्त का सेल्स इनटू परसेंट है 10% बच्चों,
ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इन अगस्त बोला बच्चों, सेल्स इन अगस्त इनटू कितना परसेंट बच्चों, 10%। हाउ मच द सेल्स इन अगस्त है बच्चों, अगस्त का सेल क्या है, ए बी ना बच्चों, 6650, 7000, 7055, 7500, 8905 and then 10,200 into 10/100 बच्चों, 10% मतलब 10/100 बच्चों, 10 गेट कैंसल। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 10 कैंसल 665, 10 कैंसल 700, इधर कितना आएगा बच्चों 705.5, 750, 890.5। ये आ गया बच्चों प्रॉफिट। बट उन लोगों को क्या चाहिए बच्चों, फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच सेलर इन ईच सब्जेक्ट बच्चों, ईच सेलर एंड ईच सब्जेक्ट। तो हाउ टू गेट बच्चों, देयरफॉर प्रॉफिट इन अगस्त 2017। तो कैसे लास्ट में आंसर लिखने है बच्चों, सब्जेक्ट क्या था बच्चों, पहला क्या सब्जेक्ट था बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बच्चों, सुरेश एंड गणेश बच्चों। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों। तो पहला 665, 700, 705.5, 750, 890.5 और 102, ये आ गया बच्चों। तो प्रॉफिट इन अगस्त मेड बाय द सुरेश एंड गणेश बच्चों। अब सुरेश को जो फिजिक्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 665, गणेश को केमिस्ट्री में कितना फ़ायदा प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 750, सुरेश को मैथमेटिक्स का प्रॉफिट हो बच्चों। बच्चों ये था आंसर बच्चों इसका। तो बच्चों उन्होंने जुलाई और अगस्त 2 महीने का अलग अलग सेल्स दिया बच्चों, 3 सब्जेक्ट एंड 2 अलग अलग शॉपकीपर है बच्चों। पहला क्वेश्चन था इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम जुलाई टू अगस्त बच्चों, जुलाई टू अगस्त, तो अगस्त माइनस जुलाई किया बच्चों। देन चाहिए बच्चों उसका अगर 10% प्रॉफिट अगस्त में हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू परसेंट है बच्चों। तो अगस्त मंथ का सेल्स बच्चों इंटू परसेंटेज 10%, दिस इज अगस्त मंथ का सेल। अगर जुलाई का बोलता बच्चों तो हम लोग जुलाई वाले मैट्रिक्स ए का करते थे बच्चों, ओके बच्चों। तो मैट्रिक्स बी का किया हम लोगों ने इंटू 10%, 10 कैंसिल बच्चों, तो 1/10 का सॉल्व करो, तो 10 का डिवाइड करना बच्चों, मतलब तो 1 0 कैंसिल करते जाओ, ओके। एंड लास्ट में राइट द फाइनल आंसर बच्चों, ओके बच्चों। चलो बच्चों वी डिड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बच्चों। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी रिमेन सेम बच्चों, ऑर्डर मैट्रिक्स सेम होना चाहिए था बच्चों। अब जो है बच्चों मल्टीप्लिकेशन का रूल है बच्चों, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बच्चों। एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों जितना इजी था ना उतना ही डिफिकल्ट है बच्चों रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बच्चों, तो बी केयरफुल कि ना। अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहेगा बच्चों तो आगे मैट्रिक्स अब आपको आगे होएगा नहीं बच्चों। सारे मैट्रिक्स में बच्चों मल्टीप्लिकेशन का रूल चाहिए, ओके बच्चों। हाउ टू मल्टीप्लाई द, तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ 2 मैट्रिक्स, बच्चों बराबर समझने बच्चों। लेट्स से बच्चों मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बच्चों 3/2 है, मैट्रिक्स ए बच्चों उसका ऑर्डर है 3/2, एंड मैट्रिक्स बी बच्चों उसका ऑर्डर है बच्चों 2/1।
बराबर समझने बच्चा। बच्चों इसमें 3 क्या है, नंबर ऑफ रो ना बच्चों, और ये 2 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम। राइट बच्चों, फर्स्ट रो है एंड देन कॉलम बच्चों। इट मीन द मैट्रिक्स ए में बच्चों 3 कॉलम रो है एंड द 2 कॉलम ना बच्चों। मैट्रिक्स बी व्हाट अबाउट बच्चों, मैट्रिक्स बी में 2 क्या बच्चों, रो है, इसमें क्या बच्चों, कॉलम। तो क्या होता है ना बच्चों, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का बच्चों रो। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल रहेगा बच्चों तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी मतलब सेकेंड वाला बच्चों, सेकेंड। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम चेक करो बच्चों और दूसरे मैट्रिक्स का रो चेक करो, अगर दोनों इक्वल रहेगा बच्चों तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। देन ओनली multiplication exist will be possible. Number of column of first matrix, number of row of second matrix। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो अगर दोनों इक्वल रहेगा बच्चों तो मल्टीप्लाई कर सकते बच्चों, दोनों इक्वल नहीं है बच्चों तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। और देखो जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या था बच्चों, 2 है, दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या बच्चों, 2 है, यस। इधर पहले वाले का बच्चों कॉलम 2 कॉलम इक्वल टू दूसरे वाले का बच्चों 2 रो, दोनों इक्वल है बच्चों। देयरफॉर A इंटू बी डज एग्जिस्ट, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो क्या करना है, जब भी बच्चों बोलेगा कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले बच्चों पहला मैट्रिक्स का क्या देखना है बच्चों, कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का रो, पहले वाले का क्या बच्चों, कॉलम, दूसरे वाले के रो के इक्वल है बच्चों तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। ओके, देखिए बच्चों हमारे बच्चों मल्टीप्लाई के लिए क्या एग्जिस्ट होना चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो अगर ये इक्वल है बच्चों तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। ओके, तभी बच्चों ए का क्या था 3 इंटू 2 इंटू बी का क्या था बच्चों 2 इंटू 1, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों, यस। पहले वाले का कॉलम देखने का दूसरे वाले का रो देखो बच्चों, दोनों इक्वल है बच्चों, यस। देयरफॉर बच्चों ए इंटू बी पॉसिबल है बच्चों। अब जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा बच्चों उसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो देखो बच्चों रिमेनिंग क्या बच्चों, दैट विल बी द ऑर्डर। तो 3 बच गया बच्चों, तो 1 ना, तो जो आंसर है उसका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों 3 इंटू 1। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो ये दोनों इक्वल है बच्चों, तो जो रिमेनिंग है ना देखो ये 3 बच गया उधर 1 बच्चों, दैट 3 इंटू 1 विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट आंसर। वेट, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट बच्चों। मैट्रिक्स पी 3 इंटू 1, ओके बच्चों। मैट्रिक्स क्यू 2 इंटू 3। चलो बच्चों क्या बच्चों, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है बच्चों दोनों, नहीं ना, नहीं है बच्चों। देयरफॉर पी क्यू डज नॉट एग्जिस्ट, पी क्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं हो रहा, एग्जिस्ट मतलब बच्चों पी क्यू मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल नहीं है बच्चों।
पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल नहीं है बच्चों, दैट्स व्हाई वी कांट मल्टीप्लाई बच्चों। मैट्रिक्स M 3 इंटू 3, मैट्रिक्स N 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो दोनों इक्वल है क्या बच्चों? नहीं है इक्वल, देयरफॉर अगेन Mn डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहा बच्चों? तो कभी भी कोई भी मल्टीप्लाई पॉसिबल कभी होगा बच्चों, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो अगर इक्वल है बच्चों तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बच्चों, क्या बच्चों मैट्रिक्स ए का क्या दिया ऑर्डर बच्चों? 2 इंटू 3। मैट्रिक्स बी का कितना दिया बच्चों? 3 इंटू 2 दिया बच्चों। ओके बच्चों, बोल रहा क्या ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट हो रहा है और नहीं हो रहा बच्चों, whether it is existing or not. And the second one, if exist will it the AB is equal to BA बच्चों। अब बच्चों हम लोग अल्जेब्रिक मैट्रिक्स करते हैं बच्चों, मतलब अल्जेब्रिक मैथ्स बच्चों। 5 इंटू 6 तो बच्चों 30 ना, तो 6 इंटू 5 बच्चों 30। A इंटू बी बच्चों और B इंटू ए सेम आंसर था बच्चों, है ना बच्चों। बट बच्चों मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, इट डजंट मीन कि बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स के इक्वल रहेगा बच्चों। ये दोनों ऐसा पॉसिबल मतलब एग्जैक्ट ऑलवेज इक्वल रहेगा, वी कांट से बच्चों। अलजेब्रिक मैट्रिक्स में 5 इंटू 6 क्या 30, 6 इंटू 5 किया तो भी 30 बच्चों। ए इंटू बी किया बी इंटू ए बच्चों तो भी इक्वल आएगा बच्चों। पर मैट्रिक्स में बच्चों ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों सेम रहेगा, वी कांट से दैट ऑलवेज बी। ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों सेम रहे ऐसा पॉसिबल हर जगह नहीं रहेगा बच्चों। इट मे बी समवेयर, नॉट ऑलवेज। ठीक है बच्चों, लेट टेक दैट। बच्चों देखते हो, पहले चेक करते हैं हम लोग अभी एग्जिस्ट हो रहा है क्या बच्चों। पहला ए क्या बच्चों 2 इंटू 3 ना, ए बी बोला ना बच्चों, तो इंटू बी, बी के लिए क्या बच्चों 3 इंटू 2। क्या रूल है बच्चों? पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल आना चाहिए ना बच्चों। फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल आना चाहिए, है इक्वल बच्चों? यस यस। ओके, देयरफॉर ए बी डज एग्जिस्ट, मतलब ए बी का मल्टीप्लाई कर सकते बच्चों। अब बच्चों रिमेनिंग कितना बच गया बच्चों? ए 2 इधर पे 2 ना बच्चों, तो ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों 2 इंटू 2 बराबर बच्चों। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों तो बाकी का जो रिमेनिंग ऑर्डर बचता है ना बच्चों, दैट इज द आंसर का ऑर्डर रहेगा। आइए बच्चों बी ए करते, बी ए तो बी इंटू ए बच्चों, तो बी कितना, बी का ऑर्डर क्या बच्चों 3 इंटू 2। ए का ऑर्डर क्या है बच्चों 2 इंटू 3 ना, बी का ऑर्डर था बच्चों 3 इंटू 2, ए का ऑर्डर 2 इंटू 3। बी ए पॉसिबल है बच्चों। देखते बच्चों पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल है बच्चों, यस। फर्स्ट वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो के इक्वल है बच्चों। इसका मतलब बच्चों बी ए भी एग्जिस्ट है बच्चों, बी ए डज एग्जिस्ट। डज एग्जिस्ट मतलब बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते बच्चों, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों बी ए का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों? बी ए का ऑर्डर क्या बच्चों, क्या रिमेनिंग इधर पे 3, इधर क्या रिमेनिंग बच्चों 3, तो 3 इंटू 3। अब सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, इफ़ एग्जिस्ट, तो दोनों तो एग्जिस्ट हो रहा था बच्चों। विल ए बी इक्वल टू बी ए, अब बताओ बच्चों क्या बी ए और ए बी इक्वल रहेगा बच्चों? यहाँ देखो बच्चों इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब बच्चों है ना 2 रो 2 कॉलम, तो कितने एलिमेंट रहेंगे बच्चों 2 2 4 एलिमेंट। और बी ए में कितने एलिमेंट रहेंगे बच्चों 3 3 9 एलिमेंट रहेंगे बच्चों। 2 इंटू 2 में 4 एलिमेंट, यहाँ पे 9 एलिमेंट, क्या दोनों इक्वल है बच्चों? नो। बच्चों देयरफॉर सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर था बच्चों, सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी
and matrix BA is not equal, hence AB not equal to BA बच्चों। ऐसा समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ए बी का तो ए इंटू बी बोला बच्चों, तो ए का पहला ए है बच्चों, जस्ट ए का कॉलम बी का रो। अब बी ए बोला बच्चों तो बी पहले है, तो बी का कॉलम ए का रो, दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों, दोनों इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक बच्चों, फिर बोला था क्या ए बी अभी ये 6 इंटू 10 तो कितना आएगा बच्चों 60, 10 इंटू 6 60, सर आगे पीछे करके मल्टीप्लाई तो सेम आएगा आंसर। ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन में पॉसिबल, ये सब अलजेब्रा नंबर है बच्चों, लेकिन मैट्रिक्स में ऑलवेज भी पॉसिबल नहीं बोल सकते बच्चों। ओके देख लो बच्चों, क्योंकि ए बी का ऑर्डर आ रहा है बच्चों 2 इंटू 2, बट बी ए का ऑर्डर हो रहा है 3 इंटू 3 बच्चों। ए बी में 4 एलिमेंट रहेगा बच्चों, अब बी ए में कितना एलिमेंट रहेगा बच्चों 9 एलिमेंट रहेगा, तो हाउ कैन वी से इक्वल है बच्चों ये, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था बच्चों। ओके बच्चों, और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मैट्रिक्स सी 1 इंटू 3, मैट्रिक्स डी 3 इंटू 1 2 बच्चों। ओके बच्चों, तो सी डी पॉसिबल है क्या बच्चों, सी 1 इंटू 3 था इंटू डी, तो पहले का रो बच्चों, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है बच्चों, इक्वल है, देयरफॉर सी डी एग्जिस्ट। ठीक बच्चों, अब सी डी का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, सी डी का ऑर्डर जो रिमेनिंग रहेगा वो उसका ऑर्डर है बच्चों 1 इंटू 2, राइट बच्चों। चेक करते हो क्या डी सी पॉसिबल है, डी इंटू सी बच्चों, तो डी का ऑर्डर क्या बच्चों 3 इंटू 2, सी का ऑर्डर क्या बच्चों 1 इंटू 3। ये दोनों का पॉसिबल मल्टीप्लाई बच्चों, पहले में कॉलम 2 है, दूसरे में ऑर्डर रो है बच्चों, इसका कॉलम उसका रो इक्वल है बच्चों, नहीं इक्वल है बच्चों। अब जब इक्वल नहीं बच्चों तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है बच्चों, देयरफॉर डी सी डज नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चों देखो सी डी एग्जिस्ट हो है, सी डी का मल्टीप्लाई पॉसिबल, डी सी का तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते बच्चों, देयरफॉर वी कैन से सी डी एंड डी सी दोनों इक्वल नहीं है बच्चों। ठीक बच्चों, तो याद रखना बच्चों मैट्रिक्स में ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों इक्वल रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों। 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 8 24, 8 इंटू 3 24। और मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी ए बी, मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए बी और बी ए दोनों सेम, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने बच्चों आपको बताया कि मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल एग्जिस्ट होता है कि नहीं बच्चों। तो कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों क्या करने का, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो देखना है बच्चों, दोनों इक्वल आया तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, दोनों इक्वल नहीं है बच्चों तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है बच्चों। एंड ए बी इक्वल टू बी ए बच्चों, ए बी बी ए बचपन से पढ़ रहे 6 इंटू 7 42, 7 इंटू 4 6 42, बट मैट्रिक्स मेथड में बच्चों बी ए और ए बी दोनों सेम हो, वी कांट से ऑलवेज बी। क्यों बच्चों, क्योंकि जब सीक्वेंस चेंज करेंगे बच्चों तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ऑर्डर चेंज होगा तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, दैट वी हैव टू सी दैट बच्चों। ओके बच्चों, तो ये आप थ्योरी आप पढ़ोगे बच्चों इसको, ये था मल्टीप्लाई का रूल का पहले बच्चों। तो आज मैंने आपको खाली रूल बताया हूँ कि वो एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता बच्चों। ओके, नेक्स्ट टाइम देखिए बच्चों इसके हम लोग एग्जाम्पल के सम करेंगे हम लोग। ओके बच्चों।